बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अस्माराउज़ किचन। एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ आपके साथ बहुत ही टेस्टी और देसी रेसिपी लेके। हड्डी-गुड्डी की ये रेसिपी जो कि खाने में बिल्कुल पाई की तरह लगेगी और इतनी टेस्टी, इतनी यम्मी बनेगी कि आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी जो कि हड्डियों के लिए बेहतरीन है। तो इसको हम बनाना शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे 1.5 किलो हड्डियाँ। तो ये मैंने हड्डी ली है, बीफ की ली है, आप चाहें तो मटन की भी ले सकते हैं। बकरा ईद जैसे ही ख़त्म हुई है तो उसके बाद फ्रीज़र में कुछ हड्डियाँ बची हुई रह जाती हैं, जो कि ये हड्डी-गुड्डी होती हैं। तो इसको आप बनाकर बहुत ही टेस्टी सा सालन इसका बना सकते हैं। तो मैंने इसको बनाने के लिए इसे पहले अच्छे से वो उबाल कर वॉश किया है और इसको वॉश करने के बाद दोबारा से पानी डालकर मैंने इसमें डाले हैं 1 बड़ी प्याज़ और साबित गरम मसाला। 4 लीटर पानी डालकर मैंने इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 3 से 4 घंटे पकने के लिए छोड़ दिया। अब 4 घंटे बाद जब मैंने इसे देखा है तो इसके अंदर थोड़ी-सी यख़नी रह गई है जितनी मुझे ज़रूरत है। तो ये बहुत अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। अब हम दूसरी तरफ एक फ्राइंग पैन के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हड्डियों में पहले ही बहुत सा ऑयल मौजूद है। तो 1 बड़ी प्याज़ उसका मैंने पेस्ट बना लिया है और ऑयल को गरम करके प्याज़ को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब गोल्डन ब्राउन इसका कलर हो जाएगा तो इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन को ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब तक ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा और इसकी स्मेल निकल जाएगी तो हम इसके अंदर 1 कप टोमेटो प्यूरी डाल देंगे। टोमेटो को पेस्ट बनाकर उसको अच्छे से मैंने छान लिया था और उसकी प्यूरी तैयार हो गई है। इसे डाल के इसे भी पका लेंगे और अच्छे से इसमें मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसे कुक करेंगे। अब ये जब अच्छे से कुक हो जाएगा तो हम इसके अंदर ड्राई मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करूँगी। इसके अलावा इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे और इसके अलावा इसमें नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें पेपरिका या फिर कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे। इससे ज़्यादा इसमें मसाले हम नहीं डालेंगे। ये बहुत ही ज़ायक़ेदार हड्डी-गुड्डी बिल्कुल पाई की तरह बनेगी। बिल्कुल आपको लगेगा कि आप पाए खा रहे हैं। तो मसाले को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। मसाले जब अच्छे से इसके अंदर भुन जाएँगे तो हम इसे बहुत ही अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर लेंगे ताकि मसालों की ड्राइनेस ख़त्म हो जाए और वो अच्छी तरह से भुन जाए। तो मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसके अंदर 1 कप हम दही शामिल कर देंगे। दही से बहुत ही अच्छा-सा इसमें फ्लेवर आएगा। दही डालने के बाद फिर से हम इसे कुक करेंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे, जब तक कि ऑयल इसका सेपरेट ना हो जाए। तो मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है और इसमें कलर भी बहुत ही खूबसूरत सा आ गया है और ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो मसाला अच्छे से भुनने के बाद हम फ्लेम को करेंगे ऑफ़ और अब हम दूसरी तरफ जाते हैं। ये मसाला जो हमने तैयार किया है इसे हम यख़नी में शामिल करेंगे। जो हड्डियाँ हमने उबाल के रखी हुई थी, उसके अंदर हम इसे शामिल कर देंगे। मैंने यख़नी इतनी बचाई है जितनी मुझे ज़रूरत है शोरबे की। अगर आपके पास यख़नी कम रह जाती है, तो आप इसमें गर्म पानी करके शामिल कर सकते हैं 2 गिलास। तो मसाला इसके अंदर शामिल करके इसे अच्छे से यख़नी में मिक्स कर देंगे। जब यख़नी में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और यख़नी के साथ ये मिल जाएगा, 2 से 3 मिनट हम इसे अच्छे से कुक करेंगे और मिलाते रहेंगे। इसे मिलाकर हिलाते रहेंगे। तो ये अच्छे से मसाला इसके अंदर जब कुक हो जाएगा, तो हम इसे बंद कर देंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट के लिए मैं इसे दोबारा से कुक करूँगी। तो चलिए इसका लिड बंद करते हैं और इसे 20 मिनट के लिए दोबारा से पकने के लिए छोड़ देते हैं। हड्डियाँ बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुकी हैं। हड्डियों पे जो जेल है उन्होंने हड्डियों को छोड़ दिया है। तो बस इसको हम कवर करते हैं, ढक्कन लगाएँगे इसका और 20 से 25 मिनट इसे पकने देंगे।
तो ये बहुत ही अच्छी तरह से जब पक जाएगा तो हम इसे खोलेंगे। ये देखें हमारा खाना बहुत ही अच्छा सा पक चुका है, रेडी हो गया है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे। पिसा हुआ गरम मसाला बिल्कुल लास्ट में हम शामिल करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन हमारा तैयार हुआ है। हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और जिन लोगों को हड्डियों का भुरभुरापन है या विटामिन डी की कमी है, उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन होता है ये खाना। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अब विंटर स्टार्ट होने वाली है तो इसको ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। ये बहुत मज़े की लगती है और आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो बस इसको हम डिश आउट करते हैं, इसकी प्रेज़ेंटेशन भी कर लेते हैं। एक डिश में इसे हम निकाल लेंगे और इसका शोरबा तो इतना लज़ीज़ होता है कि आप इसमें रोटी चूर के खाएँ तो बहुत ही ज़ायक़ेदार, बहुत ही मज़े का बनता है। आपके घर में अगर बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, आप उन्हें इसमें रोटी चूर के दें, बहुत ही मज़े की लगेगी और उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब हम इसे गार्निश कर देंगे, हरा धनिया और हरी मिर्च इसके ऊपर कुतरी हुई डाल देंगे और इससे ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी हमारी रेडी हुई है। आपको अगर अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आजकल विटामिन डी की इतनी डेफ़िशिएंसी हो गई है कि हर दूसरे आदमी से सुनने में यही आता है कि विटामिन डी की कमी है। तो हमें अपनी खुराक में इस तरह की चीज़ें शामिल करनी चाहिए जिनसे हमारा विटामिन डी बढ़ सके। फूड सप्लीमेंट लिया जाता है, इसके अलावा आप इस तरह से ये हड्डी-गुड्डी बनाकर भी अपनी विटामिन डी को बढ़ा सकते हैं। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन यकीन करें अच्छी डाइट अगर आप लेते हैं तो विटामिन डी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं फिर किसी और बहुत अच्छी सी ईज़ी रेसिपी के साथ। तब तक आप एन्जॉय कीजिए ये हड्डी-गुड्डी का सालन जो कि खाने में बिल्कुल पाई की तरह है। अल्लाह हाफ़िज़।